हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज टर्म्ड एज. सो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे जो है उसके लिए कौन सा टर्म सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जैसे कि एनाबॉलिक होगा, कैटाबॉलिक होगा, एम्फिलोबॉलिक होगा या पैराबॉलिक होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए वो है नेचर ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे या एरोबिक हम कह सकते हैं पाथवेज. सो इधर पे अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे की बात करें तो इसको समझने के लिए हमें चारों ऑप्शन पर भी ध्यान देना होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद पहला वाला एनाबॉलिक. सो एनाबॉलिक का सिंपल मीनिंग होता है कि जब भी कोई छोटे मॉलिक्यूल हो, स्मॉल मॉलिक्यूल हो, उसको आप आपस में जोड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाए. उसको आप आपस में जोड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं. सो ऐसे में क्या होता है कि इसमें ना आपको एनर्जी नीडेड होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है टू बिल्ड समथिंग, टू सिंथेसाइज समथिंग. सो एनर्जी टू सिंथेसाइज. सो ये चीज हमें देखने को मिलती है एनाबॉलिक में. अब क्या हम रेस्पिरेशन को एनाबॉलिक बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी बायोसिंथेसिस होते हुए दिखती है. बायोसिंथेसिस मतलब जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड को अगर आप एक सर्टेन सीक्वेंस में अलाइन कर दो तो वो क्या बनता है, वो आगे जाके प्रोटीन बनता है. सो ये भी एक एनाबॉलिक का एग्जाम्पल है, एनाबॉलिक पाथवे का. सो रेस्पिरेशन एनाबॉलिक हो सकती है. अब अगर हम बात करें हमारे सेकेंड ऑप्शन की जो बताता है कैटाबॉलिक. सो क्या रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक हो सकता है? सो देखो, कैटाबॉलिक का क्या मतलब है कि भाई एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी. और एनर्जी कैसे रिलीज होगी? इधर पे एनाबॉलिक का बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होगा उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है हमें. उसका ब्रेकडाउन होके वो क्या बनता है, वो स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल फ्रेगमेंट्स में आ जाता है. सो ये जो चीज होती है इसे कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है? तो इस सवाल का जवाब होगा कि बिल्कुल है. हाउ? सो इसके एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि हम रेस्पिरेशन में क्या कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी उनसे ली जाती है. यही तो हम रेस्पिरेशन में बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी यानी कि एटीपी की फॉर्म में हम उनसे एनर्जी लेते हैं. सो ये भी तो हमें रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है. अब आता है हमारा थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है अबाउट एम्फिलबॉलिक. अब एम्फिलबॉलिक का ये मतलब है कि कोई जो पाथवे है ना वो दोनों की दोनों है, यानी कि वो कैटाबॉलिक भी होगी और वो एनाबॉलिक भी होगी. सो आपको रेस्पिरेशन में ये दोनों चीजें देखने को मिलती है. एक एरोबिक रेस्पिरेशन ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे करता है. सो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो है ऑप्शन सी, एम्फिलोबॉलिक. अब रही बात ऑप्शन डी, अगर हम बात करें सो पैराबॉलिक की. सो पैराबॉलिक कोई ऐसा टर्म है नहीं बायोलॉजी में. इट इज एक्चुअली टर्म यूज्ड इन फिजिक्स फॉर ट्रैजेक्टरीज कि भाई जो आपने कोई बॉल फेंकी हो सो उसका मूवमेंट कैसा है, उसका वे ऑफ कैसे वो जा रही है, तो वो ट्रैजेक्टरीज के लिए होता है. सो इट इज नॉट अ टर्म इन बायोलॉजी. सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.